सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो मैं राहुल राज सूर्या सर, आपका चैनल शिखम माइज एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज से मैं एक सीरीज यहां पे चालू करने जा रहा हूं जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स रहेगा। ठीक है, आने वाले सीरीज में जो है हम लोग MS एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस जो भी है, DCA ADCA का जो भी कोर्स होता है, ठीक है, उस सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी वाइज इसको पहले समझेंगे। ठीक है, हर एक चीज़, ठीक है, उसका एक सीरीज आपको मिलेगा और इसका चलेगा। ठीक है, और आपको समझने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो है प्रैक्टिकली भी क्लास स्टार्ट होगा, तो आप लोग यहाँ से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि यह चैनल को आप सब्सक्राइब भी पहले से ही करके रखे होंगे, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल्स हम लोगों का क्लास स्टार्ट आज से हो रहा है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम वो चीज़ें सीखेंगे जो हर एक कंप्यूटर स्टूडेंट को सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कंप्यूटर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, माउस क्या है, इतिहास, कंप्यूटर की पीढ़ी, CPU क्या होता है, कीबोर्ड क्या है, मॉनिटर क्या है, इत्यादि। ओके, कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल चैप्टर में ही प्राप्त करते हैं। अर्थात कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करना ही कंप्यूटर फंडामेंटल्स कहलाता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको जैसा भी यहाँ पे ज़रूरी लगे, ठीक है, आप उस भाषा में यहाँ पे आसानी से सीख पाओगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो, ठीक है, कोई भी परेशानी आती है, तो आप लोग बेहिचक मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मैं वहाँ पर रिप्लाई करने का पूरा के पूरा कोशिश करूँगा। इस चैप्टर से बहुत सारे एग्जाम में सवाल किए जाते हैं। आप देखेंगे कि जिस भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर से संबंधित सवाल किए जाते हैं, वहाँ पर ज़रूर थोड़े बहुत सवाल इस चैप्टर से किए जाते हैं। अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, तो आप इन सारे सवालों को जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो कि इनपुट के रूप में डेटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में प्रदर्शित अर्थात उसका रिजल्ट दिखाता है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। आपको कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से जुड़ी हुई है, मगर दोनों का हिंदी मतलब गणना करना ही होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डिफिनेशन पे फिर से चलता हूँ। कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। आप लोग भी मेरे पीछे पीछे यहाँ पे इसको दोहराइएगा। कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो कि इनपुट के रूप में डेटा को ग्रहण करता है। किसके रूप में? इनपुट के रूप में। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि ये आपका यहाँ पे जो है कंप्यूटर है, ठीक है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे कीबोर्ड लगा हुआ है। कीबोर्ड क्या होता है, कौन सा डिवाइस होता है? वो कीबोर्ड जो होता है आपका यहाँ पे इनपुट डिवाइस होता है, यानी कि हम यहाँ पे इनपुट देते हैं अपने कंप्यूटर को। ठीक है, जो भी चीज़ यहाँ पे हम टाइप करते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर पे जाके यहाँ पे डिस्प्ले होता है, यानी कि आउटपुट हमें शो करता है। अगर कीबोर्ड से हम ए प्रेस करते हैं तो यहाँ पे भी जाके हमें यहाँ पे ए शो करता है। ओके, ए दिखाता है डिस्प्ले में। तो यहाँ पे इसको कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि यहाँ पे जो है अगला आदमी जो है ए प्रेस ही किया है, मुझे ए को ही शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनेशन में आप लोग समझना। ठीक है, जो इनपुट के रूप में डेटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में प्रदर्शित अर्थात उसका रिजल्ट दिखाता है। तो यह क्या, जब हम लोग यहाँ पे इनपुट देते हैं कीबोर्ड से, ठीक है, तो यह क्या करता है, प्रोसेस होता है, ये अपने अंदर में जो जाता है, जिस भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के हेल्प से हम लोग इसको प्रोसेस यहाँ पे कमांड देते हैं। ठीक है, ये जाके अपने में क्या करता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद जाके हमें आउटपुट के रूप में यहाँ पे रिजल्ट शो कर देता है। ठीक है, तो आई होप कि जो यहाँ पे जो कंप्यूटर का डिफिनेशन है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
अब हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम जो है हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ जो आपका कंप्यूटर लगा हुआ है, आप लोग में से बहुत लोग ये चीज़ जानते होंगे, बेसिक चीज़ ये, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे इसको जो है मॉनिटर बोलते हैं। यह जो है इसको मॉनिटर बोलते हैं, जो टिक आपका यहाँ पे लगा हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं, मॉनिटर। ओके, अब यहाँ पे जो यह डब्बा जो दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं सीपीयू। क्या बोलते हैं, इसको सीपीयू बोलते हैं। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे में जो है यहाँ पे बटन वाला है, इसको हम लोग कीबोर्ड बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कीबोर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे इसको माउस बोलते हैं, ठीक है। ये जो माउस है इसको, जिससे हम यहाँ पे पॉइंटर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपको यूपीएस दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे यूपीएस, ये बॉक्स जो है यहाँ पे यूपीएस का है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे यूपीएस का ये बॉक्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है, किसका क्या यूज होता है, ठीक है। तो वीडियो में कंटिन्यू आप लोग बने रहना। तो अब देखते हैं कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिफिनेशन है, यहाँ पे देख सकते हो। सी से कॉमनली यानी कि आम तौर पर, ठीक है। ओ से ऑपरेट यानी संचालित। एम से मशीन, मशीन या तंत्र, ठीक है। पी से हो जाएगा आपका पार्टिकुलरली। यू से यूज्ड फॉर। टी से ट्रेड। ई से एजुकेशन एंड आर से रिसर्च। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के कुछ विशेषताएं एवं लाभों को, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे है, कंप्यूटर 1 सेकेंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर कैन डू मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ सेकेंड, ठीक है। कंप्यूटर जो है 1 सेकेंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। आपको पता होगा कि जब कंप्यूटर पहले पहले बना था तो उसमें जो है कैलकुलेटर का यूज किया गया था, ठीक है। कैलकुलेटर के लिए बनाया ही गया था, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा विस्तार से, ठीक है। वीडियो में बने रहना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर कठिन से कठिन सवालों का जवाब बिना किसी गलती के उसका परिणाम निकाल देता है, ठीक है। द कंप्यूटर आंसर द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस विदाउट एनी मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर में कोई भी सवाल आप पूछोगे तो वहाँ पे गलत रिजल्ट तो नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हम जितनी डेटा को चाहे कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन कीप एज मच डेटा एज वी वांट इनसाइड द कंप्यूटर कैन आल्सो यूज इट फॉर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। हम कंप्यूटर में कितना भी चाहें, ठीक है। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा हम लोगों को स्पेस मिल जाता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसमें जो है हम लोग अनलिमिटेड डेटा रख सकते हैं, ठीक है। अनलिमिटेड कहने का मेरा मतलब है कि उसमें भी एक स्पेस होगा, ठीक है। उसमें भी हार्ड डिस्क का यूज किया गया रहता है, 1 TB 2 TB, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और आप चाहे तो ऊपर से भी हार्ड डिस्क का यूज कर लेते हो कंप्यूटर में, जिससे क्या होता है हमें स्पेस की कभी कमी महसूस नहीं होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हम कंप्यूटर की सहायता से, अब आप लोग बताओ कि कंप्यूटर की हेल्प से अभी हम लोग कौन कौन सा काम कर लेते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, हम कंप्यूटर की सहायता से बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, अस्पताल इत्यादि में पैसे के लेन देन, डेटा एंट्री इत्यादि के लिए कर सकते हैं, ओके। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दिया जाता है, जिसके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगाकर सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते हैं। हाई सिक्योरिटी इज गिवन इन द कंप्यूटर थर्ड विच वी कैन कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स सेफ बाई पुटिंग पासवर्ड इन आवर कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर में जो है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दिया जाता है। कहने का मतलब है कि आप कंप्यूटर में किसी भी फाइल में लॉक लगा सकते हैं, किसी भी फोल्डर में आप लॉक लगा सकते हैं, ठीक है। आपका एक एक डॉक्यूमेंट में आप चाहें तो लॉक लगा के रख सकते हैं, जिसके जरिए आपका जो डेटा है, ठीक है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेफ रहता है। कोई अदर पर्सन जो है आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए भी किया जा रहा है।
जिससे कि किसी को भी ट्रैक किया जा सकता है और ये पता लगाया जा सकता है कि कौन कहाँ पर क्या हमला कर रहा है। अब ये हमला किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे हवाई हमला, फायरिंग हमला इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट है, आजकल मनोरंजन या पढ़ाई के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे कंप्यूटर के होने से व्यापारियों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। वो एक ही स्थान से सारे काम को मैनेज, देख रेख या लेन देन कर सकते हैं। ओके। अब हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर विकास के इतिहास को देखते हैं। ठीक है। यानी कि कंप्यूटर का इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अगर बात आती है कंप्यूटर विकास के इतिहास की, तो इसका मतलब यही है कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ, शुरुआत में इस पर किस तरह से काम किया गया था और फाइनली किस तरह का कंप्यूटर लॉन्च किया गया, पहले के ज़माने में किस तरह का कंप्यूटर रहा करता था और कैसे कैसे इसे डेवलप किया गया। इस सभी सवालों का जवाब आपको इसमें दिया जाएगा आगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले एबियुक्स नामक एक यंत्र आई थी जो कि ली काइचेन चीन के द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका काम सिर्फ जोड़ना, घटाना और वर्गमूल निकालने जैसे काम था। ये यंत्र लकड़ी का बना हुआ रहता था, वो भी बहुत बड़ी आकार की, जिसे देखने के बाद आपका दिमाग तो खराब होगा ही, इसके साथ आप सोच में भी पड़ जाएंगे कि आखिर इसे किस तरह से मैनेज किया जाता होगा। ठीक है। यहाँ पे बाकी में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, कि सबसे पहला जो कंप्यूटर बना गया था गणना करने के लिए, जोड़ने के लिए, यहाँ पे देख सकते हो कि कितना बड़ा सही में यार बनाया गया था। ठीक है। तो इसको मैनेज करने में भी डिफ़िकल्ट बहुत होता होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद सन 1617 में जॉन नेपर स्टॉकरैंड नामक वैज्ञानिक ने नेपर बॉन्ड्स नामक एक कैलकुलेशन करने वाली मशीन का निर्माण किया था, जिसमें कि 0 से 9 तक की पहाड़े लिखे हुए रहते थे, जिसके जरिए गुणा करने का काम किया जाता था। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो, इस तरह का बनाया गया था। ओके। उसके बाद यहाँ पे वास्तव में ये भी एक कैलकुलेटर ही था, जिसके जरिए सभी संख्याओं को जोड़ने और घटाने का कार्य किया जाता था, जो कि ब्लेज पास्कल फ्रांस के द्वारा सन 1642 में निर्माण किया गया था। इसे प्रथम मैकेनिकल मशीन भी कहा जाता था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है। आप इस मशीन को ध्यान से देखें, इसमें कई सारे चक्र हैं जिन पर 0 से 9 तक की संख्याएं अंकित है, जिसके जरिए सारा काम किया जाता था। ठीक है। यहाँ पे देखो, कैलकुलेशन करने के लिए इस तरह के यहाँ पे जो है चक्र जैसा बटन बनाया गया था। ठीक है। तो इसके जरिए ऐसे कुछ समथिंग था इमेज पहले का टाइम का। ठीक है, जो 1642 में जो बना हुआ था। ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट कि क्या हुआ। फिर लेबनिट्ज़ कैलकुलेटर नामक एक और कैलकुलेटर सन 1971 में गॉटफ्राइड लेबनिट्ज़ जर्मन के द्वारा निर्माण किया गया था, जिसका काम जोड़ने या घटाने के साथ साथ गुणा और भाग करने के लिए भी किया जाता था। ओके, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह का कुछ मशीन था। 1822 में चार्ल्स बेबेज ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पे डिफेंस इंजन नामक एक इंजन का आविष्कार किया, जो कि भाप से चलती थी, जिसका काम था जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करने के साथ साथ इसका प्रयोग बीजगणितीय फलनों में भी किया जाता था। ठीक है, इस तरह का बनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1930 में मार्क 1 के नाम से विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यंत्रित गणना करने वाला तंत्र का आविष्कार हवार्ड आइकन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हवार्ड आइकन के द्वारा किया गया था।
जिसका प्रयोग सभी प्रकार के गणनाएं करने के लिए किया जाता था। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इतिहास देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो इसके बारे में जानना भी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो है एक एक चीज़ पूरा नाम स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, सन 1946 में इनिक का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में देखना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है, नामक प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, जिसका आविष्कारक जेपी एकॉर्ट और जॉन मॉचिली के सहयोग से किया गया था। ठीक है, सन 1946 में जो है इनिक नामक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिजिट कंप्यूटर बनाया गया था। क्या? इनिक डिजिट कंप्यूटर बनाया गया था, जिसका आविष्कार किसने किया था? जेपी एकॉर्ट एंड जॉन मॉचिली ने किया था। ठीक है, इसको मुख्य रूप से अमेरिकी सेना के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मदद के लिए बनाया गया था, जिसमें एक कंप्यूटर सभी सैनिकों को काफ़ी मदद भी किया था। ठीक है, देख सकते हो इस तरह का यहाँ पे बना था, जिसका नाम इनिक था। इनिक, ठीक है, याद रखिएगा। सन 1949 में एडसक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नामक पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार मॉसिरी विकल्प के द्वारा किया गया। यह दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसका प्रयोग वर्गों के पहाड़े और अभाज्य संख्या जैसे गणना करने के लिए किया जाता था। ठीक है, अगर आपको हिंदी में कोई दिक्कत होगा तो आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हो। इट वाज द सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर यूज टू कैलकुलेट स्क्वायर्स सच एज स्क्वायर्स एंड प्राइम नंबर्स। ओके, यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का बनाया गया था। यहाँ पे इमेज के साथ में दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सन 1950 में एडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नामक कंप्यूटर जॉन बॉन न्यूमान के द्वारा बनाया गया, जिसका प्रयोग गणनाएं करने के लिए किया जाता था। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तो किस तरह से जो है हमारा क्या कर रहा, कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा। ठीक है, हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद सन 1991 में यूनिबैक यानी कि यूनिबैक, ये सब याद रखिएगा, यूनिबैक ईडबैक, ये सब का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे यूनिबैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नामक सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जे प्रेस्पर एकॉर्ट और जॉन मॉचिली के द्वारा बनाया गया था। एक कंप्यूटर सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के, ठीक है, दोनों प्रकार के डेटा को संसाधित करता था। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हो आप लोग। देन इन 1951 द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर टू बी यूज्ड फॉर ए general purpose called universal automatic computer was made by Presper Eckert and John Mauchly. This computer processed both statistical and textual data. ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो इस इमेज को। आज की इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है हमारा लंबा हो गया और ज़्यादा लंबा होने के बाद आप लोग भी बोर हो जाते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इसके आगे का। ठीक है, जनरेशन हम लोग पढ़ेंगे, कंप्यूटर की पीढ़ी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इसी पे आने वाला है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो और लास्ट तक बने रहे हो तो ये इसका मतलब है कि आप लोग भी सीखने में रुचि हो। ठीक है, और कुछ आगे आपको भी करने का इरादा है। ठीक है, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह का आपको अपडेट मिलते रहेगा। ओके, जब तक के लिए चलते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइम। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।